प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य को केवल शरीर नहीं कहा, उन्होंने केवल मस्तिष्क की बात भी नहीं की। उन्होंने कहा, मनुष्य के भीतर ऐसी सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं जो उसके सोचने, समझने और जागने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उन्हीं रहस्यमयी अवधारणाओं में एक नाम बार बार सामने आता है, मेधा नाड़ी। लेकिन रुकिए, यदि आपने कहीं यह सुन लिया है कि मेधा नाड़ी जागते ही इंसान असाधारण बन जाता है, तो अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, क्योंकि रहस्य वहां नहीं है जहां लोग उसे खोज रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि मेधा नाड़ी क्या है, सवाल यह है कि अगर यह हमारे भीतर है तो फिर अधिकांश लोग इसकी उपस्थिति को कभी महसूस क्यों नहीं कर पाते। जरा अपने जीवन को देखिए। क्या ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आप कोई बात पढ़ते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात धुंधली हो जाती है? और कभी ऐसा भी होता है कि किसी साधारण सी घटना से जीवन भर का सबक मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्या स्मृति ही बुद्धिमत्ता है? क्या अधिक जानकारी होना ही अधिक समझ होना है? या फिर ज्ञान और जागरूकता के बीच कोई ऐसा अंतर है जिसे हमने कभी गंभीरता से देखा ही नहीं? हमारा पूरा समाज हमें बाहर की दुनिया जीतना सिखाता है। बेहतर अंक लाओ, बेहतर नौकरी पाओ, अधिक कमाओ, अधिक जानो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, जिस मन से तुम ये सब कर रहे हो, क्या वह मन स्वयं स्पष्ट है? यदि मन ही धुंधला हो तो जानकारी भी भ्रम बन जाती है। यदि मन ही बिखरा हुआ हो तो प्रतिभा भी दिशा खो देती है। और यदि मन ही शांत न हो तो बुद्धि भी केवल तर्कों का बोझ बन जाती है। यही कारण है कि संसार में बहुत ज्ञानी लोग भी दुखी दिखाई देते हैं, बहुत सफल लोग भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने बाहर बहुत कुछ खोजा, लेकिन भीतर की उस व्यवस्था को कभी नहीं जाना जहां से वास्तविक स्पष्टता जन्म लेती है। ध्यान दीजिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसके पास बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन उसके भीतर सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। धीरे धीरे जानकारी बढ़ती जाती है, डिग्रियां बढ़ती जाती हैं, अनुभव बढ़ते जाते हैं। लेकिन क्या उसी अनुपात में भीतर की शांति भी बढ़ती है? यदि उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। और यहीं से मेधा नाड़ी का रहस्य शुरू होता है। इसे केवल किसी अदृश्य शक्ति की कहानी समझ लेना सबसे बड़ी भूल होगी। इसे केवल चमत्कार मान लेना भी भूल होगी, क्योंकि हर रहस्य का पहला द्वार विश्वास नहीं, जिज्ञासा होती है। जिस दिन मनुष्य प्रश्न पूछना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन जो प्रश्न के साथ जीता है, उसके लिए हर अनुभव एक नया द्वार बन जाता है। शायद इसी कारण प्राचीन परंपराओं में उत्तरों से अधिक प्रश्नों को महत्व दिया गया, क्योंकि उत्तर उधार लिए जा सकते हैं, प्रश्न नहीं। प्रश्न हमेशा भीतर से जन्म लेते हैं, और जो भीतर से जन्म लेता है वही मनुष्य को भीतर तक बदल सकता है। तो आज किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। न यह मानिए कि मेधा नाड़ी कोई चमत्कार है, न यह मानिए कि यह केवल एक कल्पना है। बस इतना मानकर चलिए कि संभव है हमारे भीतर ऐसा कुछ हो जिसे हमने अब तक गलत समझा हो या कभी समझने की कोशिश ही न की हो। लेकिन यदि मेधा नाड़ी वास्तव में किसी आंतरिक जागरूकता का संकेत है, तो फिर उसका वास्तविक अर्थ क्या है? और सबसे बड़ी बात, लोग उसके बारे में सबसे बड़ी भूल आखिर करते कहाँ हैं? सबसे पहले एक भ्रम को हटाना आवश्यक है। जब भी लोग मेधा नाड़ी का नाम सुनते हैं, वे तुरंत उसे किसी अदृश्य चमत्कार, अलौकिक शक्ति या ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा से जोड़ देते हैं जो अचानक मनुष्य को असाधारण बना देती है। लेकिन सत्य की यात्रा हमेशा कल्पना से अलग होती है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में नाड़ी शब्द का अर्थ केवल शरीर की नसें नहीं था, वह चेतना के प्रवाह का प्रतीक भी था। उसी प्रकार मेधा का अर्थ केवल तेज याददाश्त नहीं,
बल्कि ऐसी आंतरिक स्पष्टता से था जिसमें मन भ्रम के बजाय सत्य को देखने लगता है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग पहली भूल कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि बुद्धिमान वही है जिसके पास सबसे अधिक जानकारी है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? यदि जानकारी ही बुद्धिमत्ता होती तो संसार के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग सबसे अधिक शांत, संतुष्ट और निर्भय होते। पर वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। ज्ञान बढ़ता है फिर भी बेचैनी बनी रहती है। शब्द बढ़ते हैं पर मौन खो जाता है। तर्क बढ़ते हैं पर निर्णय और कठिन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानकारी बाहर से आती है जबकि प्रज्ञा भीतर से प्रकट होती है। कल्पना कीजिए, एक झील का पानी लगातार लहरों से भरा हुआ हो। चाहे उसके नीचे कितना ही सुंदर दृश्य क्यों ना हो, ऊपर से देखने वाला उसे कभी नहीं देख पाएगा। दूसरी ओर वही झील जब पूरी तरह शांत हो जाती है तो उसका तल बिना किसी प्रयास के दिखाई देने लगता है। मन भी ठीक ऐसा ही है। जब विचार लगातार टकराते रहते हैं तब सत्य छिप जाता है। जैसे ही भीतर स्थिरता आती है वही सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। उसे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही मेधा का वास्तविक संकेत छिपा है। यह किसी नई शक्ति को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं बल्कि उस धुंध को हटाने की प्रक्रिया है जिसने पहले से मौजूद स्पष्टता को ढक रखा है। इसीलिए प्राचीन साधक कहते थे कि मन को भरना नहीं, हल्का करना सीखो, क्योंकि भरा हुआ पात्र नया जल स्वीकार नहीं कर सकता। आज का मनुष्य हर दिन सैकड़ों सूचनाएं ग्रहण करता है। समाचार, मोबाइल, चर्चाएं, तर्क, राय, तुलना, इच्छाएं, सब कुछ मन में जमा होता जाता है। धीरे धीरे मन ज्ञान का भंडार तो बन जाता है लेकिन देखने की क्षमता खोने लगता है। यही कारण है कि कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन का ऐसा निर्णय ले लेता है जिसे पढ़ा लिखा व्यक्ति महीनों सोचकर भी नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि निर्णय केवल दिमाग नहीं लेता। निर्णय उस आंतरिक स्पष्टता से जन्म लेता है जहां भ्रम कम और जागरूकता अधिक होती है। यही अंतर है स्मृति और मेधा में। स्मृति अतीत को संभालती है, मेधा वर्तमान को देखती है। स्मृति उत्तर खोजती है, मेधा सही प्रश्न पहचानती है। स्मृति संग्रह करती है, मेधा चयन करती है कि क्या आवश्यक है और क्या केवल बोझ। जब यह अंतर समझ में आने लगता है तब जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब मनुष्य दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में नहीं, स्वयं को समझने की यात्रा में रुचि लेने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि बाहरी उपलब्धियां भीतर की स्पष्टता की गारंटी नहीं है। लेकिन एक और रहस्य अभी बाकी है। यदि यह स्पष्टता हर मनुष्य के भीतर संभावित रूप से मौजूद है तो फिर ऐसा क्या है जो उसे लगातार ढंक देता है? कौन सी अदृश्य आदतें हमारी मानसिक ऊर्जा को बिना शोर किए हर दिन कमजोर करती रहती हैं जबकि हमें इसका आभास भी नहीं होता? यही वह प्रश्न है जहां से भीतर की खोज वास्तव में शुरू होती है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर है। परिस्थितियां ठीक हो जाएं, लोग बदल जाएं, समय साथ दे दे तो जीवन सहज हो जाएगा। लेकिन जिसने स्वयं को ध्यान से देखा है वह जानता है कि सबसे सूक्ष्म संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चलता है। वह संघर्ष दिखाई नहीं देता, फिर भी हर निर्णय को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दीपक है। उसकी लौ बहुत तेज भी नहीं है और बहुत कमजोर भी नहीं, लेकिन यदि चारों ओर से लगातार हवा के झोंके आते रहें तो लौ स्थिर नहीं रह सकती। दोष दीपक का नहीं होता, समस्या उन अदृश्य झोंकों की होती है जो उसे हर क्षण डगमगाते रहते हैं। मन की दशा भी कुछ ऐसी ही है। हमारी मानसिक ऊर्जा किसी एक बड़े आघात से नहीं टूटती, वह छोटी छोटी आदतों में धीरे धीरे बिखरती रहती है। सबसे पहला रिसाव शुरू होता है अनावश्यक विचारों से। ध्यान से देखिए, क्या हर विचार आवश्यक होता है?
एक घटना घटती है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता रहता है। जो बातचीत समाप्त हो चुकी है वह भीतर चलती रहती है। जो भविष्य अभी आया ही नहीं, उसकी कहानियां पहले से बननी शुरू हो जाती हैं। मन वर्तमान में कम और कल्पनाओं में अधिक रहने लगता है। धीरे धीरे विचार साधन नहीं रहते, वे शोर बन जाते हैं। दूसरा रिसाव शुरू होता है तुलना से। जैसे ही मन स्वयं को किसी और की सफलता, जीवन या उपलब्धियों के तराजू पर रखने लगता है, उसकी दिशा बदल जाती है। वह अपनी यात्रा भूलकर दूसरों की मंजिलों का हिसाब रखने लगता है। और जो मन हर समय बाहर देखता है, वह भीतर लौटने का मार्ग खो देता है। तीसरा रिसाव है प्रतिक्रिया। किसी ने कुछ कहा और हमारा पूरा दिन बदल गया। किसी ने प्रशंसा की तो मन आसमान पर पहुंच गया। किसी ने आलोचना की तो भीतर तूफान खड़ा हो गया। सोचिए, यदि हमारी शांति किसी और के शब्दों पर निर्भर है, तो उसके स्वामी वास्तव में हम हैं या कोई और। चौथा रिसाव है अधूरापन। मन हमेशा कहता है, जब यह मिल जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी मिलती है। यह क्रम समाप्त नहीं होता। इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है कि वह मंजिल नहीं देती, केवल अगला लक्ष्य देती है। और जो मन हमेशा अगले क्षण की प्रतीक्षा करता है, वह इस क्षण की शक्ति खो देता है। पांचवा और सबसे सूक्ष्म रिसाव है स्वयं से दूरी। दिन भर हम सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह देखते हैं कि इस समय हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम अपने विचारों को देखते नहीं, उनके साथ बहते रहते हैं। हम अपनी भावनाओं को समझते नहीं, उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। यहीं से भ्रम जन्म लेता है, क्योंकि जो केवल मन की आवाज सुनता है, वह स्वयं की आवाज कभी नहीं सुन पाता। याद रखिए, मानसिक ऊर्जा केवल काम करने से कम नहीं होती, वह असजग होकर जीने से कम होती है। जितनी अधिक बिखरी हुई चेतना होगी, उतना ही कम अनुभव होगा कि भीतर कोई स्थिर केंद्र भी है। शायद इसी कारण कुछ लोग कम बोलकर भी प्रभाव छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति हल्की लगती है। अंतर शब्दों में नहीं होता, अंतर उस ऊर्जा में होता है जिससे वे शब्द जन्म लेते हैं। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस बिखराव को रोका जा सकता है? क्या ऐसा कोई आंतरिक मार्ग है जहां मन को दबाना न पड़े, उससे लड़ना न पड़े, फिर भी वह स्वयं शांत होने लगे और उसी शांति में वह स्पष्टता प्रकट हो जिसकी ओर प्राचीन साधक संकेत करते थे? यदि मन से लड़ना समाधान होता, तो संसार का हर संघर्षशील व्यक्ति अब तक शांत हो चुका होता। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जिस विचार को हम जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, वही और अधिक शक्ति के साथ लौट आता है? जिस भावना को हम दबाने की कोशिश करते हैं, वही किसी दूसरे रूप में फिर सामने खड़ी मिलती है। यही मन का सबसे सूक्ष्म नियम छिपा है। जिसका विरोध किया जाता है, वह अक्सर और गहरा हो जाता है। इसीलिए प्राचीन साधकों ने मन पर विजय पाने की बात नहीं कही, उन्होंने उसे समझने की बात कही, क्योंकि समझ हमेशा संघर्ष से अधिक शक्तिशाली होती है। मान लीजिए आप एक बहती हुई नदी के किनारे खड़े हैं। यदि आप हर लहर को रोकने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि केवल शांत होकर उसे बहते हुए देखेंगे तो धीरे धीरे यह समझ में आने लगेगा कि नदी अपनी गति से चलती है, आपके हस्तक्षेप से नहीं। विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। समस्या विचारों का आना नहीं है। समस्या यह है कि हम हर विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। कोई भय आया तो हम कहने लगते हैं, मैं डरा हुआ हूँ। कोई क्रोध उठा तो हम मान लेते हैं, मैं ही क्रोध हूँ। कोई दुख आया तो ऐसा लगता है मानो पूरा अस्तित्व ही दुख बन गया हो। लेकिन यदि एक क्षण के लिए देखने वाला जाग जाए तो चित्र बदलने लगता है। तब पहली बार अनुभव होता है कि विचार दिखाई दे रहे हैं, भावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। यदि वे दिखाई दे रही हैं तो उन्हें देखने वाला उनसे अलग भी होगा। यहीं से
साक्षी भाव की पहली झलक मिलती है। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं, बल्कि देखने का नया ढंग है। आंखें खुली रहती हैं, संसार भी वैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला बदलने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य हर प्रतिक्रिया के पहले एक छोटा सा विराम महसूस करता है। यही विराम अनमोल है, क्योंकि इसी छोटे से अंतराल में स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही निर्णय आदत से नहीं, जागरूकता से निकलने लगते हैं। इसीलिए ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जीवन के हर क्षण में उपस्थित होना। जब आप भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करें, जब चल रहे हो तो केवल चलें, जब सुन रहे हो तो भीतर अपनी टिप्पणी को थोड़ी देर के लिए शांत रहने दें। यह साधारण लगता है, लेकिन यहीं से भीतर का शोर कम होना शुरू होता है। धीरे धीरे मन अपनी पुरानी गति खोने लगता है। वह अब हर क्षण भागने के बजाय ठहरना सीखता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे यह ठहराव आता है, वैसे वैसे उत्तरों की आवश्यकता कम होने लगती है। क्योंकि जहाँ स्पष्टता होती है, वहाँ बहुत से प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की उपस्थिति ही शांति का अनुभव कराती है। उन्होंने दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की भागदौड़ को देख लिया होता है। उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, उन्होंने केवल अपने भीतर चल रहे शोर को पहचान लिया होता है। और जब शोर कम हो जाता है, तब वही चेतना जो पहले बिखरी हुई थी, एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। शायद इसी प्रवाह को प्रतीकात्मक रूप से कुछ परंपराओं ने मेधा से जोड़कर देखा। लेकिन यदि भीतर का यह परिवर्तन सचमुच शुरू हो जाए, तो उसकी पहचान क्या होगी? क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे बिना किसी चमत्कार, बिना किसी अलौकिक अनुभव के भी समझा जा सके कि मनुष्य की चेतना वास्तव में परिपक्व होने लगी है? उसकी पहचान किसी प्रकाश, किसी अद्भुत अनुभूति या किसी रहस्यमयी घटना से नहीं होती। वह बहुत शांत ढंग से प्रकट होती है, इतनी शांत कि यदि मनुष्य सजग न हो तो उसे यह परिवर्तन साधारण लग सकता है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि जीवन पहले जैसा रहते हुए भी भीतर की प्रतिक्रिया बदलने लगती है। वही परिस्थितियां सामने आती हैं, वही लोग मिलते हैं, वही चुनौतियां उपस्थित होती हैं, लेकिन अब हर घटना आपको अपने साथ बहाकर नहीं ले जाती। मानो भीतर कोई ऐसा केंद्र जाग गया हो जो हर परिवर्तन के बीच भी स्थिर बना रहता है। यहीं से वास्तविक मानसिक परिपक्वता आरंभ होती है। इस अवस्था में बुद्धिमत्ता का अर्थ अधिक सोचना नहीं रह जाता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सोचना और आवश्यकता समाप्त होने पर मन को विश्राम देना आ जाता है। क्योंकि लगातार चलता हुआ मन शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली वह मन होता है जो अपने स्वामी की बात सुनता है। जिस प्रकार एक कुशल धनुर्धर हर समय तीर नहीं चलाता, उसी प्रकार जागरूक व्यक्ति हर क्षण विचारों का उपयोग नहीं करता। वह जानता है कि कब मौन अधिक उपयोगी है और कब शब्द। धीरे धीरे निर्णयों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। अब चुनाव भय से नहीं, स्पष्टता से होने लगते हैं। भीड़ जिस दिशा में जा रही है, केवल इसलिए उसका अनुसरण करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, और अकेले चलने का डर भी कम होने लगता है। क्योंकि जिसने स्वयं को सुनना सीख लिया, उसके लिए बाहरी शोर अपना प्रभाव खोने लगता है। एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। पहले मन हर अनुभव को पकड़ कर रखना चाहता था। सुख मिला तो उसे खोने का भय, दुख मिला तो उससे भागने की जल्दी। लेकिन अब समझ आने लगती है कि हर अनुभव आने और जाने वाला है। जो बदलता रहता है, उसे पकड़ने का प्रयास ही पीड़ा को जन्म देता है। यह समझ जीवन को हल्का कर देती है। फिर मनुष्य हर क्षण पर अधिकार जमाने के बजाय उसका स्वागत करना सीखता है। यहीं से भीतर सहजता जन्म लेती है, और जहाँ सहजता होती है, वहीं रचनात्मकता भी खिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की नकल करके नहीं जीता। उसके निर्णय उधार नहीं होते। उसके विचार केवल सुनी हुई बातों की प्रतिध्वनि नहीं होते।
वे उसके अपने अनुभव से जन्म लेते हैं। शायद यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने संसार को नई दिशा दी, उन्होंने पहले स्वयं को समझा था। उन्होंने भीड़ की आवाज से अधिक अपने भीतर की नीरवता पर भरोसा किया। अब यदि इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझना हो तो शायद इतना कहना पर्याप्त होगा। मेधा का रहस्य कुछ नया जोड़ने में नहीं, बल्कि उस धूल को हटाने में है जिसने पहले से उपस्थित स्पष्टता को ढक रखा है।